हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ईपीएफओ में सर्विस ओवरलैपिंग के बारे में। तो अगर आपकी सर्विस ओवरलैपिंग है तो आप अपना पीएफ को ना ट्रांसफर कर पाते थे, ना अपना पीएफ को आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाते थे। अगर आप यहाँ पे करेक्शन के लिए जाते थे तो भी आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता था जिसके थ्रू आपको यहाँ पे करेक्शन करना होता था। पर अभी के टाइम पे ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट आ रखा है जहाँ पे अपना ओवरलैपिंग को आप यहाँ पे बड़े आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा झंझट था, आपके यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से आपको यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता, पर अभी के टाइम पे आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी अप्रूवल आपको नहीं चाहिए। आप खुद से ही अपना ओवरलैपिंग को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो सर्विस ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हो ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था क्लेम को। यहाँ पे 19 और यहाँ पे 10 से दोनों यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे सेम ओवरलैपिंग की इशू की वजह से यहाँ पे इन्होंने ना अपना फुल पीएफ को विड्रॉ कर पाए ना यहाँ पे ट्रांसफर कर पाए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इवेंट एक्सपोर्ट पे यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, मेंबर की इवेंट एक्सपोर्ट पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सेम पेज पे आने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिजेक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे आके ट्रक क्लेम स्टेटस सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म 10C और 19 यहाँ पे देख सकते हो। आपको जब दोनों बार यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लेम रिजेक्ट आपकी यहाँ पे आ रखा है। तो क्लेम रिजेक्ट होने के एक ही कारण था, यहाँ पे सर्विस ओवरलैपिंग की। तो आपका भी अगर सर्विस ओवरलैपिंग के लिए आपकी यहाँ पे पासबुक का पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो या तो फुल एंड फाइनल यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो अभी ईपीएफओ की तरफ से बहुत अच्छे अपडेट आ रखा है जहाँ पे आप खुद से ही अपना ओवरलैपिंग को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ओवरलैपिंग को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाऊंगा व्यू पे आके यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूंगा। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पे अपने इवेंट पे जितने भी मेंबर आईडी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जितने भी मेंबर आईडी आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेम कंपनी अपने ज्वाइनिंग डेट आपके यहाँ पे शो हो रहा है, और तो यहाँ पे एग्जिट डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 31 मार्च। अगर आपने सेकंड कंपनी में जो भी आपकी न्यू कंपनी में अगर सेम मंथ में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सर्विस ओवरलैपिंग में आ जाएगा। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे 31 मार्च में आपकी यहाँ पे अपने एग्जिट की और सेम डेट पे अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो आपके यहाँ पे सर्विस ओवरलैपिंग में आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे करेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा। आप चाहो तो आप यहाँ पे खुद से आप यहाँ पे करेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, या तो आपको 1 से 2 दिन की गैप देके देन अपना न्यू कंपनी को आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आपकी मान लीजिए सेम डेट पे आपने ज्वाइन भी किया तो भी आप अभी के टाइम पे यहाँ पे खुद से करेक्शन कर सकते हो। अगर विद इन 15 से 20 दिन भी अगर होगा तो भी आप यहाँ पे खुद से यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अब इतना दिन का गैप होता है, इससे ज़्यादा आपकी ओवरलैपिंग की उसमें नहीं आता। तो अगर आपने रिसेंटली अपने जॉब छोड़ दिए उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी ओवरलैपिंग पे आ गया, तो आपको सेम चीज़ को आपको करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो मैनेज के ऑप्शन आ रहा है। मैनेज के ऑप्शन आके आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको क्या करना है, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद देन आपको यहाँ पे आपके सामने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तो इनका भी यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट का इशू था, तो यहाँ पे मैंने करेक्शन करके इनका सॉल्व कर दिया। इनका जितने भी अमाउंट था पुराना पासबुक की यहाँ पे करेक्शन करके यहाँ पे ओवरलैपिंग के इशू को खत्म करके यहाँ पे उनका पासबुक पे यहाँ पे ट्रांसफर भी कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके अप्रूव्ड बाय मेंबर। तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर की तरफ से यहाँ पे अप्रूवल आपको नहीं चाहिए, आप खुद से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपके अप्रूव्ड बाय मेंबर आपके यहाँ पे शो रहा है। तो ओनली आपकी आधार ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पे करेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। पहले जो कि नहीं हो पाता था, आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ता था, पर अभी के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे नहीं देना है। आपको डायरेक्टली अपना आधार ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर आईडी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपकी इवेंट पे 1 है तो 1 शो होगा, अगर 1 से ज़्यादा जितने भी आपकी मेंबर आईडी होगा आपकी यहाँ पे सारे मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जितने भी आपकी मेंबर आईडी होगा आपकी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जिस पर आपको करेक्शन करना है, जिस पर आपकी ओवरलैपिंग है। सेम आईडी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन आपको गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। गेट डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आपकी फुल डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके सामने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पूरा ओपन होकर आएगा। तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल को भी आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी सर्विस हिस्ट्री आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हो अपडेट सर्विस हिस्ट्री। तो आपको सेम जगह पे आके आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट को आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। आपको एडिट बटन है, एडिट बटन पे आके आपको सिंपली जो भी डेट आपको यहाँ पे रखना है सेम डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को सेट करके आपको पॉजिटिव बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। देन आधार ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पे अपना करेक्शन को आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से अगर आपकी सर्विस पे आपकी यूएन पे ओवरलैपिंग की इशू है तो सेम इशू को आप यहाँ पे खत्म कर सकते हो। अभी की न्यू रूल के हिसाब से अगर आपकी ओवरलैपिंग है तो भी आप अपना ओल्ड पासबुक को न्यू पासबुक पे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। आपको अभी भी कोई भी रिजेक्शन आपको नहीं दिया जाएगा।
और अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे इसे फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।